हेलो मेंबर्स एंड इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ओसी ऑर्डर क्या होता है और इसको हम लाइव एकदम एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। बिल्कुल बाइनेंस के ऊपर मैं दिखाऊंगा कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं और थोड़ी बहुत टिप्स भी आपको दूंगा इसके बारे में। तो ओसी ऑर्डर होता क्या है कि वन कैंसिल द अदर ऑर्डर, मतलब कि आप दो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो यहाँ पे, और अगर इनमें से एक भी एग्जीक्यूट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा कैंसिल हो जाता है। तो ओसी ऑर्डर में आप दोनों लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो अपना और स्टॉप लिमिट भी लगा सकते हो अपना। तो होता क्या है कि अगर आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप दोनों ऑर्डर एक साथ नहीं लगा सकते हो, बट इसमें आप उसी ऑर्डर में आप दोनों एक साथ लगा सकते हो, लिमिट भी लगा सकते हो एंड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार इसकी, ओसी ऑर्डर की क्या दे रखी है जो बाइनेंस ने ऑफिशियल दे रखी है। वो कहती है कि ओसी ऑर्डर टू प्लेस अ स्टॉप लिमिट ऑर्डर एंड अ लिमिट ऑर्डर एट द सेम टाइम, मतलब दोनों ऑर्डर जो है अपना स्टॉप लिमिट और लिमिट ऑर्डर दोनों आप एक साथ लगा सकते हो। व्हेन ईदर ऑफ द ऑर्डर पेयर इज ट्रिगर्ड द अदर वन इज़ कैंसल्ड, मतलब कि अगर एक भी ट्रिगर हो जाता है तो दूसरा वाला अपने ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा। एंड इफ़ ईदर ऑफ द अदर पेयर इज़ कैंसल्ड द अदर पेयर विल ऑल्सो बी कैंसल, मतलब वाइस वर्सा भी ट्रू है इसके लिए। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं इसमें वेस्ट करते, एकदम अपना प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं आपके फाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेलर कॉइन ले लिया है और मेरे पास थोड़े सेलर कॉइन्स पड़े हुए थे और बीटीसी भी पड़े हुए हैं थोड़े बहुत। तो अभी जो रेट चल रहा है सेलर का 41 सतोशी चल रहा है। तो मैं आपको दोनों में दिखाऊंगा कि दोनों में ओसी ऑर्डर कैसे लगता है। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि जो अभी प्राइस जो चल रहा है 41 सतोशी चल रहा है, तो कॉमन सेंस है कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो आप चाहते हो कि मैं कॉइन जो है सबसे सस्ते में ख़रीदूँ, जितना सस्ता कॉइन हो उतने में खरीदूँ। लाइक एग्जांपल मैं बीटीसी लेना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को सस्ते में मिले और मैं उसको जाके महंगे में बेचूँ। तो मैं अपना बाय लिमिट हमेशा जो करंट रेट चल रहा है उसके नीचे लगाऊंगा। बट अगर हमने सिग्नल दिया है कि अभी बाय करना है जैसे करंट रेट पे, तो आप इसको मार्केट में जाके भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं जो मार्केट रेट चल रहा होगा। ओके, तो राइट नाउ सपोज करो कि मैंने मार्केट में जाके 41 सतोशीज़ पे मैंने अपने थोड़े बहुत कॉइन्स बाय कर लिए सेलर, और मैं अब चाहता हूँ कि मैं इसको हाई पे जाके बेचूँ क्योंकि मैं प्रॉफिट में एग्जिट करना चाहता हूँ। बट अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैं उसको सेल भी करना चाहता हूँ। तो दोनों ऑर्डर कैसे लगेंगे? तो सबसे पहले मैं ओसीओ में आपका सेल वाला बताऊँगा, फिर आपको मैं बाय वाला बताऊँगा। तो एज सपोज़ कि मैंने सेलर्स बाय कर रखे हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल वाले ऑप्शन में जाएंगे और सेल में आप देखेंगे कि मेरे पास अभी 2000 सेलर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, उसकी ज़्यादा वर्थ नहीं है, बट एज एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ जनरल सेंस यही बनेगी कि अगर प्राइस ऊपर जाता है तो मैं एक लिमिट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, या फिर मैं नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो प्राइस रहेगा ये आपका लिमिट ऑर्डर रहता है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि मैं 50 सतोशी पे बेचना चाहता हूँ अपना, तो मैं यहाँ अपना 50 सतोशी एज अ लिमिट लगा दूंगा। और सपोज़ करो कि अगर ये प्राइस गिर के 41 से 39 चले जाता है तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट करे तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, ट्रिगर प्राइस लगाऊंगा अपना कि अगर इस प्राइस पे हिट होता है 39 सतोशीज़ पे हिट होता है तो मेरा एक लिमिट ऑर्डर लगा दो जो कि 39 का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों चीज़ों को सेम रखूँगा अपना एज अ स्टॉप लॉस, मतलब अगर 39 पे हिट होता है तो मैं 39 पे एक आपका सेल ऑर्डर लगा दूंगा। बट होता क्या है कि जैसे ही हिट होता है और वॉल्यूम नहीं होती अगर इस कॉइन में, तो ये सेल नहीं होता, पार्शियल सेल होता है। तो अगर मेरे को जल्दी सेल करना है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि एज अ प्राइस 39 पहुँच चुका होगा, 40 पे ये आसानी से ये मेरा ऑर्डर फुलफिल हो सकता है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। बट मैं 39 पे इसको लगाऊंगा और मैं अपना अमाउंट फुल दे दूंगा। यहाँ पे मैं पूरा अपना जो ऑर्डर है उसमें पूरा डालना चाहता हूँ। तो मेरे यहाँ बताएगा कि मेरे को इतने टोटल मिलेगा, इतना टोटल इसका अमाउंट रहेगा, और यहाँ पे मैं इसको सेल कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ओपन ऑर्डर्स में नीचे, तो यहाँ पे मेरे 2 ऑर्डर्स एक साथ लग चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इनको कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो पहला ऑर्डर ये कह रहा है कि मैं लिमिट पे लगाया है, और लिमिट पे प्राइस कितना रखा है मैंने यहाँ पे 50 सतोशीज़ पे मैंने उसको लिमिट पे लगा दिया, और एट द सेम टाइम मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया जो कि 39 सतोशीज़ पे लगा दिया मैंने। और ये क्या कहता है कि अगर प्राइस कंडीशन इसमें क्या है कि अगर 39 सतोशी से नीचे जाता है, मतलब 39 सतोशी से यहाँ पे इसके नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर एक भी अगर हिट होता है, मतलब अगर ये हिट हो गया ऊपर जाके तो ऑटोमेटिकली दूसरा कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूँ तो दोनों आपके एक साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेल वाला, मतलब आपको ये चीज़ आपकी हाई रखनी है प्राइस में, और ये दोनों चीज़ें आपको लो रखनी है। ये आपका स्टॉप लॉस है दोनों, ये आपका लिमिट ऑर्डर है जो आप ऊपर अपना सेल करना चाहते हैं। नाउ कम्स टू बाय। ठीक है, बाय में अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि बाय में मेरा एक जनरल सेंस है कि मैं इसको सस्ते में ख़रीदना चाहता हूँ और महंगे में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो ओसीओ में जाऊँगा मैं। ओसीओ में अब मैं क्या करूँगा कि 41 सतोशी चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि यार मैं
अगर ये 35 पे आए तो मैं इसको बाय कर लूँ। तो इसको हमेशा आप नीचे लगाएंगे, ठीक है, और इसको हमेशा आप हाई लगाएंगे। और मैं क्या चाहता हूँ कि अगर सपोज़ करो एकदम पंप आ जाए, एकदम पंप हो गया ये कॉइन, मतलब मैं चाहता हूँ कि डिप में खरीदूँ या तो एकदम पंप हो गया तब मैं खरीदना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा 45 पे लगा दूँगा, अगर नीचे नहीं गया तो और एकदम पंप हो गया तो, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना अमाउंट डालूँगा। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों प्राइस डाल दी 45 मतलब 45 पे गया तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, या फिर 35 पे बाय हो जाएगा जो कि डिप में है, ठीक है। यहाँ मैं अपना अमाउंट लगा दूंगा, 0.005 लगाना चाहता हूँ, बहुत कम अमाउंट है, एज एग्जांपल दिखा रहा हूँ। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, बाय पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों ऑर्डर आपके ऑर्डर बुक में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आ चुका है कि लिमिट ऑर्डर लग चुका है मेरा 35 सतोशीज़ पे, मतलब अगर 35 ये गिरता है तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर स्टॉप अगर ये जाता है मतलब ऊपर गया तो ये ऑटोमेटिकली अगेन ये बाय हो जाएगा, अगर ये प्राइस 45 से ऊपर गया, मतलब 45 जैसे हिट करेगा मेरा ये ऑटोमेटिकली पंप में बाय हो जाएगा। तो ऐसे आप ओसी ऑर्डर लगाएंगे। तो बाय के केस में क्या रहेगा आपका, ये हमेशा लो रहेगा और ये हमेशा हाई रहेगा। बट सेल के केस में ये आपका हाई रहेगा जो प्राइस चल रहा है उसके, और ये हमेशा लो रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ऐसी और भी आपके लिए वीडियोज़ आएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।